नमस्कार साथियों, केटी विंग यानी कि केटी विंग पर आप सभी का स्वागत है। महामुकाबला वॉलीबॉल का महाभारत चल रहा है मुबारकपुर में, जिसका फाइनल आज ही होगा और फाइनल के लिए केवल कुछ मिनट या मैं कहूं 15 से 20 मिनट की दूरी है, जिसके चलते सेमीफाइनल में जो टीम जीती है और जो दाहा की टीम बताई जा रही है, सीसीएस एकेडमी जो सबसे मजबूत टीम बताई जा रही है कोचों के द्वारा, जनता के द्वारा, उसके सामने ये टीम खेलेगी जिसका नाम है यूपी स्पाइकर किरथल। और ये टीम भी कम नहीं है, ये टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है। तो ये जानते हैं इनकी राय क्या लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम होगा आपका? जी पारस चौहान। पारस जी, बता रहे थे बच्चे की आप ही इनके कोच हैं जी। तो बच्चों ने क्वालिफाई करा, क्या लगता है क्या होगा आगे? जी मेहनत करेंगे बच्चे, बहुत अच्छा खेलेंगे, फाइनल के लिए पूरी उम्मीद है। दाहा के सामने टिक पाएंगे? जी जरूर टिक पाएंगे। सुना है कि दाहा की टीम सबसे मजबूत है, ट्रॉफी उनके हाथ में पहले ही थी। नहीं सर, मजबूत हम भी हैं जी। जब भी फाइनल तक पहुंच सफर किया है ना, जब भी फाइनल तक पहुंच पाए हैं। दाहा की टीम में क्या लगता है इस चीज से थोड़ा खतरा है, इस चीज की सलाह आप अगर अपने खिलाड़ियों को देना चाहें? जी बस फर्स्ट पास कलेक्शन करना होगा टीम को और जीत जाएंगे। स्मैशिंग में कहते हैं कि स्मैशिंग बहुत मजबूत है। नहीं, स्मैशिंग दोनों टीम की अच्छी है। दोनों टीम की अच्छी है, मतलब इन्हें आपके खिलाड़ियों को ब्लॉक पर ध्यान देना है कि नहीं देना है? जी ब्लॉक पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ब्लॉक और फर्स्ट पास। ब्लॉक और फर्स्ट पास, ये क्या क्या होता है थोड़ा बताओगे संक्षेप में हिंदी में, क्योंकि हम वॉलीबॉल नहीं जानते हैं, जो जनता देख रही है क्या होता है फर्स्ट पास? डिफेंस करना होता है, मतलब जो पहले आगे खड़ा होता है। जी। जैसे दूसरी तरफ से टीम सर्विस मारती है तो उसका जो पास करते हैं तो फर्स्ट पास कहते हैं। मतलब जो स्मैश आएगा उसको उठाना है सर्विस को। जैसे उधर से कोई खिलाड़ी सर्विस मारेगा तो उसका जो डिफेंस होगा वो फर्स्ट पास होगा। आज कैसा लग रहा है जिस प्रकार आज इस कार्यक्रम का, इस प्रतियोगिता का समापन है आज, तो क्या मन में क्या अनुभव जागा है या क्या प्रेरणा जागी है? बागपत के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, बागपत के खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जी आप क्या कहना चाहोगे? जी हमारे कोच साहब ने सब बता ही दिया। एक बात बताओ, कितना उत्साह है, चेहरे से उत्साहित नहीं लग रहे हो, फाइनल में पहुंच चुके हो? उत्साह पूरा है जी बिल्कुल। दाहा टीम से डर तो नहीं गए? नहीं, कोई मतलब नहीं जी, डरने का नहीं जी। डर तो नहीं है भाई कोई भी? नहीं जी, किसी भी बात का डर नहीं। डिफेंस करते हो, सर्विस करते हो, क्या सेंटर खेलते हो? नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं। क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, रोज क्यों सोचे बुरा ही होगा, बढ़ते रहेंगे मंजिल की ओर, कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। बात कोच साहब ने कह दी। देखिए पता ही क्या बता रहे हैं, इतनी बात कोच साहब की बहुत है, मतलब जो हमारे गुरु कहेंगे वो हम मान लेंगे आंख बंद करके। तो ध्यान दोगे फर्स्ट पास पर? हाँ जी। पहले पास पर कौन खेलेगा बढ़िया, क्या लगता है, किससे पूछूं? पहला पास बना पाओगे बढ़िया? और एक नंबर का नाम है भाई? हर्ष गोलियान। क्या लगता है केटी भैया द्वारा आयोजित आज ये जो प्रतियोगिता है समापन की ओर है, तो क्या प्रेरणा, क्या अनुभव साथ लेकर जा रहे हो? अनुभव यू ले रहा है, मजा ही आ रहा है, बस अनुभव क्या लेते हैं, कुछ सीख के ही जाएंगे। इधर सीखा अब तक खिलाड़ियों ने? अब तक खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी बात है सीखने के लिए मेहनत की, सबने मेहनत की यहाँ पे, ठीक है। कोई तो कुछ ना कुछ, या तो टीम जो हार के गई है वो भी सीख लेके गई है, ठीक है, जो जीत के जाएंगे वो भी। तुम्हारे अंदर क्या खेल भावना जागी है, फाइनल तक पहुंच चुके हैं? एक्चुअली बात यह है कि हमारी जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी टीम जो है फाइनल में पहुंची है और इस चीज से हमें लग रहा है कि हम शायद फाइनल कंफर्म है हमारा। हम ऐसी कोशिश करेंगे। नाम बड़ा अच्छा लगा, सबसे यूनिक नाम अब तक मुझे दिखा, यूपी स्पाइकर। ये यूपी स्पाइकर नाम क्या है, कोच साहब थोड़ा समझा देंगे? जी, यूपी स्पाइकर का मतलब है उत्तर प्रदेश अटैकर। अटैकर जी, मतलब अटैक पर आपका बहुत मजबूत हाथ है, बल देते हैं आप अटैक पर। सारे कोई टीम में एक बात और है, कमजोरी जो मेन हमारी टीम की कमजोरी है, वो कमजोरी ये है कि हमारी टीम में कोई भी लिबरो नहीं है। लिबरो नहीं है, ये क्या होता है लिबरो का? क्या काम होता है? लिबरो का पास होता है डिफेंस करना। जी, हमारी टीम में जितने भी है टोटल के टोटल अटैकर है, 8 लोग अटैकर है। और गेम में अटैक ही करना है दबा कर? नहीं सर, पास भी तो करना है ना, पर बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। हर्ष गोलियान बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, हर्ष भाई है इनका नाम। तो यहाँ पर देखिए, दिखा दीजिए, इनकी टी शर्ट भी पूरी गंदी हो चुकी है हर्ष की। हर्ष क्या हुआ था, डाइव मार रहे थे या फिर गेंद आकर लगी थी? डाइव मार रहे थे। डाइव मार रहे थे। कितनी डाइव तुमने मारी टोटल? मारी 5-7 डाइव। तो जो तुम डाइव मार रहे थे 5 उठा पाए, सक्सेस रहा? नहीं, 1-2 सक्सेस रहा, कुछ नहीं रहा, अपना इफेक्ट पूरा करा। लेकिन हर्ष ने बहुत मेहनत की है, चेहरे से भी, कपड़ों से दिख रहा है। देखिए खिलाड़ी की मेहनत उसके कपड़ों से दिख जाती है। और जिस प्रकार ये खेल की मिट्टी जो कि इनके लिए भारत माता वाली मिट्टी है, क्या संदेश है दूसरी टीम को? कोई संदेश है तुम्हारा? संदेश यही है जी, बस अच्छी मेहनत करो, खेल लो, वैसी कोई मनमुटाव वाली बात कुछ कोई मन भावना नहीं। यहाँ पर देखिए, ये है सेमीफाइनल से बाहर, फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है, सेमीफाइनल खेलकर यूपी स्पाइकर आई है। तो इस टीम के पास अनुभव भी है और कोच भी इनके काफी अच्छी बात बता रहे हैं। खेल भावना कोच सिखा रहे हैं कि भाई अगर दूसरी टीम भी मजबूत है तो हमें कोई ऐसा मनभेद नहीं रखना है, किसी से मतभेद नहीं रखना है, हमें खेलना है, भरपूर खेलना है, अपनी
कम या और अपनी ताकत दोनों कोच साहब ने बताई है। और जो इनके पास एक इंटरनेशनल खिलाड़ी का अनुभव भी है, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी इनकी टीम का हिस्सा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा, ये बड़ा सवाल है। और जो जीतने वाली टीम आपको लगता है कि ये मजबूत टीम है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं सिंह जाटी कैमरामैन सनी माहौर के साथ बागपत से।